गुच्चू क्या हुआ? क्या हो रहा है? पारी ओलो ओलो ओलो। आजा शाबाश शाबाश। हाँ जी, तो कैसे हो हिमालय नामी? आई होप आप सब लोग ठीक हो। और क्या बात है, आज हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए। 50,000। डू यू नो हाउ बिग इट इज़? हमारी फैमिली 50,000 लोगों की है। थैंक यू सो मच गाइज। आज जो वीडियो आना था, आई एम सॉरी वो वीडियो कल आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट इशू विच आई नीडेड टू एड्रेस। आप लोगों से कुछ बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। हिमालय नामी आपकी ज़रूरत है। ये बात है कल के वीडियो के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप पूरे दिन मेहनत करते हो तो समटाइम्स थिंग्स डोंट गो योर वे। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसमें आप हारते हो, है ना, नेगेटिविटी होती है, एंड देन सबकी लाइफ में होती है और आपके भाई की लाइफ में भी होती है। और जब मैं नेगेटिव फील करता हूँ तो मैं आता हूँ यूट्यूब पे, द हिमालय नस्की के पेज पे, अपने पेज पे, जहाँ पे मैं आप लोगों की, अपनी फैमिली के कमेंट्स पढ़ता हूँ जो कि अमेजिंग होते हैं, जिससे मैं बहुत ही अप फील करता हूँ, मैं बहुत ही ब्राइट फील करता हूँ, बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ। बट कल मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिससे ना एक्चुअली बड़ा मैं तो डिलेमा में आ गया कि क्या सच में ऐसे लोग अभी भी हमारे चैनल पे हैं? क्या सच में इतनी छोटी सी बातें भी लोगों को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी मेरे को? तो एनीवेज, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो ही गया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग मुझे भैया बोलते हो, है ना, ब्रो बोलते हो, दोस्त मानते हो, भाई मानते हो, फैमिली मानते हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डाउट्स आपको हैं कि मैं उनको एक बार क्लेरिफाई करूं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसका लाइक टू डिसलाइक रेशियो आपकी स्क्रीन पे है। 99% पीपल हैव लाइक दिस वीडियो, 1% हैव डिसलाइक दिस वीडियो। फेयर इनफ। बट सबसे फनी क्या था पता है? कल मैं कमेंट्स पढ़ा था, उसमें कमेंट था, पापी ये तूने क्या पाप कर दिया? तूने गाय को बिरयानी खिला दी, तूने गौ माता को पाप लगा दिया, तूने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्या? तो मैं सबसे पहले कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको, जो बेसिकली मैंने वीडियो में भी बोला है। अगर आप ध्यान से अपनी आंखों से पर्दा हटा के देखोगे तो मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली बोला है कि मैं गाय चिकन नहीं खाती, मैं उसे चावल खिला रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात का एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका आंसर जरूर करना। आप लोगों को गुस्सा आया कि मैंने वो चावल गाय को खिलाया जिसमें शायद चिकन था। चिकन नहीं खिलाया उसे। मैंने एक गाय जो कि एक हर्बीवोरस जानवर है उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं खिलाया, उसे हर्बीवोरस खाना ही खिलाया है। राइट? उसमें चिकन टच था वाला पॉइंट मानता हूँ, आपकी बात मान ली मैंने। तो गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब तो तीनों चीज़ें सेम है ना? तो क्या आप ये कमेंट तब भी करते जब मैं भैंस को खिलाता? दूध तो उसका भी पीते हो आप, तो टेक्निकली वो भी तो हमारी माँ होनी चाहिए ना। इसका आंसर करो। फंस गए ना? फंस गए ना? अब देखो, अपने भाई को गलत मत समझो यार, मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर गलत मोटिव नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बच्चों से, और मैं चाहता हूँ कि जो प्यार मैं अपने बच्चों को कर रहा हूँ वो जो बाहर बच्चे हैं और उनको भी प्यार बांटूँ, और उन बच्चों के साथ जो और जानवर हैं। जानवर, मैक्स एक जानवर है, गोस्ट एक जानवर है, हम एक इंसान है, ये एक सच है। हम 21st सेंचुरी में हैं, हम बहुत मॉडर्न बच्चे हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। वो मेरे बच्चे हैं बट वो हैं तो अल्टीमेटली जानवर ना। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी अम्मा थी। अम्मा, एक बार मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, ये जंगल में ना इतनी सारी गायें क्या कर रही हैं अकेले, इनको शेर नहीं खा जाएगा? तो अम्मा ने मेरे को बोला कि बेटा, दिलू बोलती थी मेरे को, दिलू, इन गायों को ना शेर के खाने के लिए ही छोड़ा है। और मैं इतना सरप्राइज था ना, क्योंकि हमारे पास भी गाय थी एक, उसका नाम था बिंदु, और बहुत प्यार करता था मैं बिंदु को, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी बिंदु। छोटा सा बच्चा था, उसके यहाँ पे ना वाइट टीका था, इसलिए उसका नाम बिंदु था। मैं सरप्राइज था, मैंने बोला कि हम बिंदु को भी छोड़ देंगे? उन्होंने बोला नहीं। तो फिर अम्मा ने ना मुझे कुछ बातें बताई, वो बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
वो एक गाय का ना एवरेज ज़िंदगी है, जिसको हम माँ बोलते हैं ना, कैसे उसको माँ बना के हम एक्सप्लॉइट करते हैं कितनी खूबसूरती से, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब गाय पैदा होती है, अगर वो गाय है तो उसे पाला जाता है, अगर वो बछड़ा है तो उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि उसे शेर खा जाए, एंड सिटीज़ में उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्लास्टिक खाए, जैसे भी सर्वाइव करे अपने आप पे। उसको चारा खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं करता, उसकी गलती बस ये है कि वो एक बछड़ा पैदा हो गया है और वो आगे जाके आपको बिजनेस नहीं देगा। हाँ, वो गाय हो गई है तो वाह, उसको खिलाया पिलाया जाता है। उसके मैच्योर होने से पहले उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी दूध देना शुरू करे, ताकि वो दूध आप बेचो। इवन हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ बिजनेस। वो कैसे आपको बताऊंगा मैं भी, पर मुद्दे पे आते हैं, स्टोरी से अलग नहीं होना चाहिए। गाय को गाय को पाला जाता है, बड़ी हो जाती है, उसका दूध निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है, कोई मैं इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है, बट फोर्सफुली क्यों, इंजेक्शंस के साथ क्यों? एक भी गाय मुझे बताओ आप लोग, और आप लोगों को पता है मैं सच बोल रहा हूँ। जब हमारे पहाड़ों में ये हो रहा है ना, प्लेन्स में, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये चीज़ ना हो रही हो। एंड गाय ही नहीं, भैंस भी, हाँ भैंस, उसकी बहन काली हो गई तो क्या उसे प्यार नहीं करोगे आप? वो माँ है तो ये माँ नहीं है। बीफ सिर्फ गाय का नहीं होता है, भैंस का भी होता है जिसके लिए आप लड़ते हो, ठीक है। गाय जब दूध देना कम करती है तो उसे फोर्सफुली प्रेग्नेंट कराया जाता है। फोर्सफुली से मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसके सामने करी जाती हैं, ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं जिससे वो मेट करे, उसका बछड़ा हो, एंड अगेन उसकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करे, राइट। जो गाय जितना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है उसके मार्केट में उस हिसाब से रेट लगते हैं। जिस दिन वो बेचारी दूध देना बंद करती है उस दिन उसको घर से निकाल दिया जाता है। झूठ बोल रहा हूँ हिमालय नामी में? आपका भाई झूठ बोल रहा है तो बताओ मुझे। ये सच है। जिस दिन वो दूध देना बंद करती है उसको घर से निकाल दिया जाता है, सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, जंगलों में छोड़ दिया जाता है। कल ही एक गाय को लेपर्ड मार रहा था, मारने वाला था, वो देख के आया हूँ। क्यों? हमारी माएँ, हम उसे नहीं मारेंगे, हम घर से निकाल देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। हमारी बिंदु थी ना, हमने वो किसी को नहीं दी, वो हमारे घर पे ही मरी। इतनी इंसानियत मेरे परिवार में है और वो प्रिंसिपल्स मेरे अंदर आए हैं। पर मेरे बबा ने, हम पहाड़ में ना पापा को बबा बोलते हैं, मम्मी को ईजा बोलते हैं, तो मेरे बबा ने मेरे को ये बचपन से चीज़ें सिखाई हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाई ये चीज़ें कि प्यार बहुत करो जानवर से, पर उनको जानवर समझो आप और रिस्पेक्ट करो उनका फॉर व्हाट दे आर। तो जब वो गाय सड़क पे प्लास्टिक खाती है, कूड़ा खाती है, उस कूड़े में नॉन वेजिटेरियन क्या कुछ भी होता है, तब कहाँ जाते हो आप उसे माँ बोलने वाले? ये जो आप गौ माता को पाप लगा दिया बोल रहे हो, तब कहाँ होते हो आप लोग? एक इंसान, आपका भाई, उसको चावल खिला रहा है, वो भूखी सोती है यार, उसकी हालत देखो। उसकी हालत देखी आपने वीडियो में? हड्डियाँ दिख रही हैं उसकी, रात को सोई होगी वो चावल खा के। क्या हो गया भाई? ये धर्म हमने बनाया है दोस्तों, और धर्म में कुछ गलत नहीं है। पर मैं ये ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो धर्म की ना ठेकेदारी हो गई है इंडिया में, मुसलमान है तो वो इस्लाम की ठेकेदारी करते हैं, हिंदू हैं तो वो हिंदुज़म की ठेकेदारी करते हैं। वो एक जानवर है, उसने चावल खाए, उस चावल में चिकन टच था ही नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं है। रात को 2 दिन खाना मत खाओ आप, और फिर देखते हैं कि आप ऐसी बातें मुझसे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। उस गाय की पसलियाँ दिख रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं, वो कूड़ा खा रही है, जहाँ लेटी हुई हालत देखी आपने उस गाय की? मैंने उसे खाना खिलाया और आप मुझे कह रहे हो कि साले तूने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। गाय का क्या धर्म है भाई? वो जानवर है, आपने उसे माँ बनाया है ताकि आप उसे एक्सप्लॉइट कर सको। अगर हम इस गंदगी में घुस ही रहे हैं तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने एक ऑफ़र निकाला। उन्होंने बोला कि गाय गांव के लोगों को एक बिज़नेस देती है, वो दूध बेचते हैं तो उनको पैसा मिलता है। तो अगर आपकी गाय मरेगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम आपको मुआवजा देंगे। सर फेयर इनफ, मेरे पास एक गाय है, मेरी गाय से मेरा परिवार पल रहा है, सरकार ने रिकॉग्नाइज़ करा इस बिज़नेस को। उन्होंने बोला कि आपकी गाय जब मर जाएगी तो हम आपको पैसे देंगे। उसके लिए क्या करना होता था? बेसिकली गाय के कान में एक टैग लगता है छोटा सा, ठीक है। जब गाय मर जाती है तो उसके कान को काट के आपको गवर्नमेंट में देना होता है। आप उस कान को गवर्नमेंट में दोगे, उसके टैग के अगेंस्ट आपको 60,000 रुपये मिलते थे, मिलते हैं शायद अभी भी, 2 साल पहले तक मिलते थे। लोगों ने क्या करा पता है आपको? आप समझ गए हो क्या करा? उन्होंने जिंदा गायों के कान काट काट के वहाँ दिए,
वहाँ जो बाबू और वो जो ऑफिसर बैठे हुए थे 60,000 में से 10,000 रुपये लेते थे और 50,000 रुपये उस बंदे को देते थे, जिंदा गाय का कान काट देते थे वो उस 50,000 रुपये के लिए। तब कहाँ चली गई माँ? तब कहाँ है पापी? आप लोग जो जोश यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिखा रहा हूँ मुझे गाली देने में ना, प्लीज़ बाहर जाके गाय को खाना खिला दो प्लीज़। कोई भी धर्म गलत नहीं है दोस्तों। हम ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत एक प्यारी सी कम्युनिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी और सच्ची कम्युनिटी बना रहे हैं। हम 50,000 लोग हो चुके हैं और धीरे धीरे क्या है हम ग्रो करेंगे। नहीं भी करेंगे तो आप लोग ग्रो करोगे यार, आप लोग आगे बताओगे। सॉरी दोस्तों, शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए ये सब बताते हुए आपको, पर करूँ क्या यार, बात बहुत टची है। आप लोग जिसके जो भी ओपिनियंस हैं व्यूज़ हैं आप रख सकते हैं, बट मेरे को बस ये लगता है कि यार अगर उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है ना तो वो किसी काम की नहीं है और हम सब लोगों का ना टाइम वेस्ट होता है। बट आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि ये वीडियो से वो 1% लोग जो है ना उसमें से भी आधा % ही रह जाएंगे। आधे % लोगों को मेरी बात समझ में आएगी एंड आई होप कल के दिन ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो हम बना रहे हैं ना, इसकी वजह से पिथौरागढ़ में क्या कहीं पे भी कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। आपका भाई काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे ये अश्योर हो जाए कि कोई भी जानवर जो सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे हमारे गुड बॉयज़ हों, चाहे गाय हों, चाहे घोड़े हों, उनको कम से कम पेट भर के खाना मिले हर दिन, उनको कूड़ा ना खाना पड़े। पर जब तक कुछ मटीरियलाइज़ नहीं होएगा मैं आपको प्लान बताना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको करके दिखाऊँ, बताऊँ ना। और अगर आप लोगों की ऐसी ब्लेसिंग्स रही ना, ये प्यार रहा, तो आई एम श्योर मक्कू, गोस्टी और मैं, हमारी जो फैमिली है, हम लोग मिल के ये बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, देखना आप लोग। तो बस भाइयों, अपने भाई पे भरोसा रखो एंड ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की over and out.